शुरू करते हैं आज थर्ड चैप्टर चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का। थर्ड चैप्टर का टाइटल है मिस्टर वांका एंड द इंडियन प्रिंस। इसकी स्टोरी ये है कि वो इंडियन प्रिंस है, एक पुडुचेरी के प्रिंस है। उनको वो चॉकलेट का एक पैलेस महल बनाने के लिए वो मिस्टर विली वांका को बुलाते हैं इंडिया। तो देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। Prince Puducherry wrote a letter to Mr. Willy Wonka, said Grandpa Joe। ग्रैंडपा जो ये स्टोरी बता रहे हैं कि पुडुचेरी के प्रिंस ने एक चिट्ठी लिखी मिस्टर विली वांका को, और उसमें लिखा क्या, एंड आस्क्ड हिम टू कम ऑल द वे आउट टू इंडिया एंड बिल्ड हिम अ कोलोसल पैलेस इंटायरली आउट ऑफ चॉकलेट। चिट्ठी में लिखा कि आप इंडिया चले आइए और यहाँ आकर एक बहुत विशाल, कोलोसल मतलब होता है बहुत विशाल, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा सा महल बनाइए, और वो महल पूरी तरीके से चॉकलेट से बना हो। डिड मिस्टर वांका डू इट ग्रैंडपा? अब चार्ली पूछता है क्या मिस्टर वांका ने ऐसा किया? ही डिड इंडीड एंड व्हाट अ पैलेस इट वाज। ग्रैंडपा जो बताते हैं कि बिल्कुल उन्होंने ऐसा किया, और फिर ये भी कि एंड व्हाट अ पैलेस इट वाज, क्या खूबसूरत, क्या शानदार महल था वो। इट हैड 100 रूम्स एंड एवरीथिंग वाज मेड ऑफ आइदर डार्क और लाइट चॉकलेट। करीब उस महल में 100 कमरे थे और हर चीज़ जो था वो या तो डार्क कलर के चॉकलेट का बना था या फिर लाइट कलर के चॉकलेट का बना था, यानी कि डार्क और लाइट चॉकलेट के कलर से वो डिज़ाइनिंग थी, और उसमें 100 कमरे बने हुए थे। द ब्रिक्स वेयर चॉकलेट एंड द सीमेंट होल्डिंग देम टुगेदर वाज चॉकलेट एंड द विंडो वेयर चॉकलेट एंड ऑल द वॉल्स एंड सीलिंग्स। जो ईंटें थीं उसकी वो भी चॉकलेट की थीं, जो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट लगा था वो भी चॉकलेट था, खिड़कियाँ थी वो चॉकलेट, दीवारें और सीलिंग यानी दीवारें और जो छत थी वो भी चॉकलेट की थी, वेयर मेड ऑफ चॉकलेट एंड सो वेयर कारपेट्स एंड द पिक्चर्स एंड द फर्नीचर एंड द बेड्स। और इसी तरीके से सब चीज़, जैसे कि कारपेट यानी जो कालीन ज़मीन पे बिछी थी वो भी चॉकलेट, जो तस्वीर टंगे हुए थे दीवारों पे वो भी चॉकलेट के, जो फर्नीचर थे वो भी चॉकलेट, बेड्स एंड और जो बिस्तर था वो भी चॉकलेट का था। एंड व्हेन यू टर्न ऑन द टैप्स इन द बाथरूम, और जब आप बाथरूम में नल खोलेंगे, हॉट चॉकलेट केम पोरिंग आउट, तो उस नल से गरम गरम पिघला हुआ चॉकलेट निकलता था। When it was all finished, Mr. Wonka said to Prince Puducherry, जब उन्होंने पूरा महल बना के तैयार कर दिया तो मिस्टर वांका ने कहा प्रिंस पुडुचेरी से, I warn you, thought it won't last very long, so you had better start eating it right away। जब महल बन के तैयार हो गया तो मिस्टर वांका ने कहा कि मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये महल बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसलिए आप इसे अभी खाना शुरू कर दीजिए। नॉनसेंस शाउटेड द प्रिंस। प्रिंस जो था वो राजा है, अपने ही गुरूर में है, वो कहता है बेवकूफ़, आई एम नॉट गोइंग टू ईट माई पैलेस, मैं अपने महल को खाने नहीं जा रहा हूँ, मैंने अपने महल को खाऊंगा नहीं। आई एम नॉट इवन गोइंग टू निबल द स्टेयर केस, मैं तो इसके सीढ़ी तक भी नहीं उतरूँगा, नहीं थोड़ा सा भी इसका पार्ट में नहीं निकाल सकता खाने के लिए, यहाँ तक कि सीढ़ी वगैरह यानी छोटी से छोटी चीज़ को भी मैं यहाँ इसमें से खाऊंगा नहीं काट कर। और लिक द वॉल्स, इसकी दीवारों तक को मैं नहीं चाटूँगा। आई एम गोइंग टू लिव इन इट, मैं इसमें रहने जा रहा हूँ, यानी कि मैं इस महल में रहूँगा, चॉकलेट के महल में मैं रहूँगा, ऐसा बोल रहा है प्रिंस पुडुचेरी। बट मिस्टर वांका वाज राइट, ऑफ कोर्स, बिकॉज सून आफ्टर दिस देयर केम अ वेरी हॉट डे विथ अ बॉइलिंग सन
एंड द होल पैलेस बिगेन टू मेल्ट। लेकिन मिस्टर वांका ठीक बोल रहे थे कि जल्दी ही ऐसा मौसम आया कि दिन बहुत गर्म होने लगे और वो पैलेस जो था, वो पूरा महल जो था, वो पिघलने लगा। एंड देन सैंक स्लोली टू द ग्राउंड, और वो महल धीरे धीरे फिर पिघल करके ज़मीन पे सब गिर पड़ा। एंड द प्रिंस हु वाज डॉजिंग इन द लिविंग रूम एट द टाइम, और वो प्रिंस पुडुचेरी जो महल गिरने के समय पे उसी महल में सो रहे थे, woke up to find himself swimming around in a huge brown sticky lake of chocolate। और जब महल गिर गया, प्रिंस पुडुचेरी उसी में सो रहे थे उस समय, तो जब वो जगे तो उन्होंने पाया कि एक बहुत बड़ा सा ब्राउन कलर का चिपचिपा पदार्थ का वो झील है और वो उसमें तैर रहे हैं। यानी कि चॉकलेट पिघल के एक झील बन गया था और वो उसी में तैरने लगे थे, यानी उसी में पूरी तरह से घिर गए थे। लिटिल चार्ली सैट वेरी स्टिल ऑन द एज ऑफ द बेड स्टेयरिंग एट हिज ग्रैंडफादर। चार्ली बैठा हुआ था एक किनारे पे बिस्तर के और अपने दादाजी को देख रहा था। चार्ली's face was bright and his eyes were stretched so wide you could see the whites all around। चार्ली के चेहरे पे चमक थी और उसकी आँखें इस तरह से फैल कर बड़ी बड़ी हो गई थीं कि उसकी आँखों में चारों तरफ, बड़ी बड़ी आँखें आदमी खोलता है तो उसका वाइट वाला पोर्शन चारों तरफ बड़ा बड़ा सा दिखने लगता है। इसी को बोल रहा है कि यू कुड सी द वाइट्स ऑल अराउंड। उसकी आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा है वो बड़ी बड़ी आँखें खोलने की वजह से चारों तरफ दिख रहा था, बड़ा बड़ा सा दिख रहा था। इज़ ऑल दिस रियली ट्रू, ही आस्क्ड। और ये सब, उसकी आंखों खोलना ये सब क्यों था? क्योंकि वो उसको आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो पूछता है कि इज़ ऑल दिस रियली ट्रू, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि क्या ये सब बिल्कुल सच है, या फिर ये देखो यही लिखा है कि आर यू पुलिंग माई लेग, या फिर आप लोग मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो, यानी कि आप लोग मुझे झूठ बोल करके मेरा मजाक बना रहे हो। ये पुलिंग समन्स लेग, ये पुलिंग समन्स लेग का मतलब होता है किसी को झूठी बातें बोल करके उसका मजाक उड़ाना, लेकिन उसे किसी नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन ना, उसको कहते हैं पुलिंग लेग। फिर आगे देखिए क्या होता है। इट्स ट्रू क्राइड ऑल फोर ऑफ द ओल्ड पीपल एट वंस। अब लगा कि ये लड़का कंफ्यूज हो रहा है, तो चारों के चारों जो बूढ़े लोग थे एक साथ बोल पड़े, नहीं नहीं भाई ये बिल्कुल सच है, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच है। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, आस्क एनीवन यू लाइक। फिर उन्होंने बोला कि बिल्कुल ये सच है, तुम जिससे चाहो पूछ सकते हो इसके बारे में, ये कहानी बिल्कुल सच है। एंड आई विल टेल यू समथिंग एल्स that is true, said Grandpa Joe. And now he leaned close to Charlie and lowered his voice to a soft secret whisper। और फिर उन्होंने ग्रैंडपा जो ने बोला कि एंड आई विल टेल यू समथिंग एल्स दैट इज़ ट्रू, करे कि और अभी मैं कुछ और भी तुमको बताने जा रहा हूँ। एंड आई विल टेल यू समथिंग एल्स दैट इज़ ट्रू, मैं कुछ और भी बताने जा रहा हूँ जो ये वाला बात भी बिल्कुल सच है। ग्रैंडपा जो बोलते हैं, और ऐसा बोल करके लिंड एंड नाउ ही लिंड क्लोजर टू चार्लीज एंड लोवर्ड हिज वॉइस टू अ सॉफ्ट सीक्रेट विस्पर। और फिर ऐसा बोल करके वो चार्ली की तरफ झुकते हैं और आवाज़ अपनी बड़ी धीमी करके, इस तरह से जैसे कि फुसफुसाता है आदमी, इस तरह से आवाज़ धीमी करके उसके सामने झुक करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबडी एवर कम्स आउट ऑफ वेयर, आस्क चार्ली। और बोलते हैं कि नोबडी कम्स आउट, कोई भी बाहर नहीं आता। अब चार्ली के समझ में नहीं आ रहा कहाँ से, तो पूछता है
आउट ऑफ वेयर आस्क्ड चार्ली। चार्ली पूछता कहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता। एंड नो बडी एवर गोज इन, और कोई अंदर भी नहीं जाता। नो बडी एवर गोज इन, कोई अंदर भी नहीं जाता। इन वेयर क्राइड चार्ली। अब चार्ली थोड़ा तेज आवाज़ करके बोलता, अरे भाई कहाँ, बताओगे कहाँ से कोई अंदर नहीं आता, कहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। वंकाज फैक्ट्री ऑफ कोर्स। तो उसके ग्रैंडपा जो बताते हैं कि निश्चित रूप से वंका की फैक्ट्री से। वंकाज फैक्ट्री ऑफ कोर्स, यानी कि अब वंका की फैक्ट्री से कोई बाहर नहीं जाता, वंका की फैक्ट्री के कोई अंदर नहीं जाता। ग्रैंडपा व्हाट डू यू मीन। अब चार्ली कंफ्यूज हो रहा है, बोलता है ग्रैंडपा ये आपके कहने का मतलब क्या है। फैक्ट्री है तो लोग आएंगे जाएंगे, इसमें काम करेंगे, लेकिन आप करें कोई ना अंदर आता है ना कोई बाहर जाता है। आई मीन वर्कर्स चार्ली, वर्कर्स। अब ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि देखो मेरे कहने का मतलब है कि उनकी फैक्ट्री में अब ना कोई वर्कर यानी काम करने वाला कोई भी व्यक्ति ना तो उनके फैक्ट्री में अंदर जाता है ना बाहर आता है। ऑल फैक्ट्रीज सेड ग्रैंडपा जो, all factories said grandpa Joe have workers streaming in and out of the gates. All factories said grandpa Joe have workers streaming in and out of the gates in the morning and evening except Wanka's। करें कि सारी फैक्ट्रियों में सुबह और शाम, सुबह को वर्कर अंदर जाते हैं, शाम को काम करके बाहर निकलते हैं, सिर्फ वांका की फैक्ट्री को छोड़ करके। नहीं, वांका की फैक्ट्री में ना तो सुबह वर्कर जाते हैं ना ही शाम को बाहर आते हैं। हैव यू एवर सीन अ सिंगल पर्सन गोइंग इनटू द प्लेस आर कमिंग आउट। कह रहे हैं कि क्या तुम वो फैक्ट्री में कभी किसी को अंदर जाते या बाहर निकलते देखते हो। पूछने का रीज़न है कि वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो फैक्ट्री चार्ली के स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता है, इसलिए पूछ रहे हैं कि जब तुम स्कूल आते जाते हो तो कभी तुमने ऐसा देखा कि कोई उसमें अंदर गया हो, अंदर जाता हो या फिर बाहर आता हो। लिटिल चार्ली looked slowly around at each of the 4 old faces, one after the other, and they all looked back at him। ये सुनकर के चार्ली धीरे धीरे एक एक वो 4 बूढ़े जो लोग हैं उन चारों को एक एक करके धीरे धीरे सबके चेहरे की तरफ देखता है। इसके जवाब में वो लोग भी उसको देखते हैं। They were friendly, smiling faces, but they were also quite serious। वो सबके सबके चेहरे देखा उसने तो लगा कि ये सबके सब भी इस मुस्कुरा रहे हैं, यानी सीरियस मुस्कुरा रहे हैं, यानी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या नहीं ये कंफर्मेशन नहीं है उसको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन वो सीरियस हैं। मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन सीरियस है, मतलब कि कुछ बात ऐसी है, मजाक तो नहीं उड़ा रहे, कम से कम उसको ऐसा लगता है। फिर बोलता है देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉकिंग और लेग पुलिंग ऑन एनी ऑफ देम। उनके चेहरे को देख करके वो ये अनुमान लगाता है, रीड करता है कि नहीं ये लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं मुझसे कम से कम, या नहीं मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं। वेल हैव यू आस्क्ड ग्रैंडपा जो, वेल हैव यू आस्क्ड ग्रैंडपा जो। फिर ग्रैंडपा जो उससे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है बताओ क्या तुमने कभी देखा है ऐसा उसमें वर्करों को आते या जाते। आई रियली डोंट नो ग्रैंडपा, चार्ली स्टैमर्ड। चार्ली लगभग हकलाते हुए बोला कि मुझे नहीं पता ग्रैंडपा जो। whenever I walk past the factory the gates seem to be closed। कह रहे कि जब भी मैं फैक्ट्री के पास से गुजरता हूँ
तो मुझे यही लगता है कि गेट बंद है। एग्जैक्टली सेड ग्रैंडपा जो बोलते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही बात है। बट देयर मस्ट बी पीपल वॉकिंग देयर। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, लेकिन वहाँ अंदर काम तो करने वाले लोग ज़रूर होते होंगे। बट देयर मस्ट बी पीपल वॉकिंग देयर, निश्चित रूप से वहाँ काम करने वाले लोग होते होंगे। नो पीपल चार्ली, नो ऑर्डिनरी पीपल एनीवे। कहते हैं ग्रैंडपा जो कि नहीं चार्ली, वहाँ पे बिल्कुल कोई आदमी काम नहीं करता, और जो अगर होते भी होंगे या होते भी हैं तो नॉट ऑर्डिनरी पीपल एनीवे, वो कम से कम आम इंसान जैसे हम लोग हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होते, यानी आम इंसान उसमें काम नहीं करता। देन हु क्राइड चार्ली। अब चार्ली बोलता है कि जब आम इंसान काम नहीं करता तो उसमें कौन काम करता है। आहा, दैट इज़ इट यू सी, कह रही कि यही तो बात है, तुम जानते हो यही तो बात है। दैट इज़ अनदर ऑफ मिस्टर विली वांका's क्लेवरनेस। ये मिस्टर विली वांका की एक और चतुराई है कि वो आम इंसानों से काम नहीं कराते। चार्ली डियर, मिस्टर बकेट कॉल्ड आउट फ्रॉम वेयर she was standing by the door. Charlie dear, Mrs. Bucket called out from where she was standing by the door. It's time for bed. That is enough for tonight. अब ये ग्रैंडपा जो आगे बताते इसमें कि वो कौन लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। इसके पहले ही जो मिसेज बकेट हैं, यानी कि चार्ली की जो माँ है, वो उसको कहती हैं कि आज के लिए बस इतना ही। जो दरवाजे के पास खड़ी रहती हैं कहती हैं आज के लिए इतना ही, अब बेड टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। बट मदर आई मस्ट हियर। अब चार्ली को तुम क्यूरियोसिटी है जानने की, वो कहता है बट मदर आई मस्ट हियर, लेकिन माँ मुझे ज़रूर ये सुनना है कि वहाँ कौन काम करता है। टुमारो माई डार्लिंग, बोलते कि कल बेटा सुन लेना, कल सुन लेना ये कहानी आगे। That is right, said Grandpa Joe. I will tell you the rest of it tomorrow evening. ग्रैंडपा जो भी कहते हैं कि ठीक है ये बात सही है, सोने का समय हो गया है, जाओ, कल शाम को इसके आगे की कहानी में बाकी सुनाऊंगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर 3 फिनिश होता है, चैप्टर 4 शुरू होता है। चैप्टर 4 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।